یہ तवक्कुल है ना, ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग। अच्छा, लोग कहते हैं पैसे होंगे तो खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफ़ी है। मैं इस मस्जिद में आया हूं, यहाँ बहुत सारे अमीर बैठे हैं, करोड़पति भी नजर आ रहे हैं, शायद अरबपति भी होंगे। ये भी भूल है, ये हमारे कुछ इस्लामी भाई को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार पैसे होंगे ना तो जरा खुशी मिलेगी। ये बेवकूफ़ी है आपकी, पैसों से खुशी नहीं मिलती है। अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना, दुनिया में कोई अमीर गमज़दा ना होता। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूँ। दुनिया में जो है ना, हर कोई सुखी नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं। हाँ, मशहूर आदमी के दुख, आपको कोई मशहूर लगता है ना, ओए होए क्या फेम है भाई, जिधर जाता है लोग जमा हो, उससे पूछो वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसकी टेंशन और है। जिसको कोई नहीं जानता उसकी टेंशन और है। कारोबार करना चाहिए जनाब, कारोबार में बड़ो मजो है। कारोबारी के दुख और हैं, नौकरी वाले के दुख और हैं। तो ये दुनिया मसाइल के साथ ही चलेगी। आपको अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। आप दूसरों की मुस्कुराहट देखकर समझते ये सबसे ज्यादा खुश है, कभी बैठो उससे उसके दुख पूछो, परेशान हो जाओगे। हमारा तो काम ही यही है ना। आप यकीन करें, कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा बंगला, वो बड़ा 15 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर गार्ड खड़े हैं, बंदा बोले भाई कमाल ऐश की जिंदगी है, ड्राइंग रूम में ले जाके बोलता हाजी साहब आपसे एक काम है, और कान में आके जब अपना मसला बताता है ना, बंदा बोले यार इससे ज्यादा तो मैं सुखी हूं यार, इतनी बड़ी टेंशन में बेचारा। तो ये ना समझें, ये तो कुरान का ऐलान है, हमें टेस्ट दिया जाएगा, हमें आजमाया जाएगा। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। क्या कहता है कुरान? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल। कमाल देखिए, रब ने ये फरमान तुम्हें अनकरीब आजमाएंगे। अच्छा, ये नहीं कहा कि आजमाएंगे किसी भी चीज से, लिस्ट भी दे दी है, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, तुम्हें खौफ आएगा, कभी दुश्मन का खौफ आता है, कभी बदनामी का खौफ आता है, कभी लगता है यार ये चीज खराब हो जाएगी। वल जूई, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, गुर्बत आ जाएगी, हैं? फिर क्या फरमाया? नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, शिपमेंट खराब हो जाएगी, कोई माल लोगे वो माल बेकार हो जाएगा, आपका ऑर्डर खराब हो जाएगा। होता है कारोबार में। फिर क्या फरमाया? अनफुसी व समरा, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते बीमारी आ जाती है। बंदा कहता है यार कुछ सब चीजें सेट थी, ये क्या हो गया, ये क्या निकला है टेस्ट के अंदर, ये तो होना था। फिर क्या फरमाया? समरा, तुम्हारे फल खराब हो सकते हैं। क्या खूबसूरत कुरान ने पहले से बता दिया है। मगर इस टेस्ट में जो पास होगा, क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सब्र वालों के लिए। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। और उस टेस्ट से जब आप गुजर जाओगे ना, फिर क्या फरमाया? अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। तो अल्लाह करे कि हमारा ये माइंड सेट बन जाए कि जब हमारे ऊपर कोई, हमें जैसे पता चले यार लॉस हो रहा है, दुश्मन सामने आ गया है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, तो अलार्म बज जाए, मेरा टेस्ट शुरू हो गया है, मैंने वबश्शिरिस साबिरीन का मुजदा लेना है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का इनाम लेना है, मेरा ये टेस्ट टाइम आ गया है, अब मुझे साबित कदम रहना है, अब मुझे शिकवा नहीं करना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। यकीन जानो, जिस दिन आपने ये टेस्ट प्रॉपर पास कर लिया, उसके बाद ऐसी खुशखबरी मिलनी है कि आपकी अकल हैरान हो जानी है। बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, और वो रब कैसे अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। एक और ईमान अफरोज वाकया सुने, फिर मैं आपको एक कमाल की आयत सुनाऊंगा। हुआ क्या, एक बुजुर्ग थे, हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनका तवक्कुल बहुत कमाल का था। एक रात अपने रुफका से, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो हज का जिक्र निकल आया, तो उनके दिल में भी हरमैन तय्यबैन जाने की तड़प बढ़ गई। तो घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं हरमैन तय्यबैन चला जाऊं। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं, और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं, और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा। हैं, भरोसा अल्लाह पर नहीं है, असबाब पर, चीज़ों पर। तो वह एक छोटी बच्ची थी, वो क्या कहती है, अगर तुम लोग इजाज़त दे दो तुम्हारा क्या जाएगा, ये जहां जाना चाहते जाने दो, ये रिस्क देने वाले थोड़ी हैं। कहते ये राज़िक थोड़ी हैं, रिस्क मिलने का वसीला हैं। जब घर के दीगर अफराद ने बच्ची का तवक्कुल देखा तो कहते बच्ची ठीक तो कह रही है, अल्लाह के घर ही जा रहे हैं, आप चले जाएं। हजरत को इजाज़त दे दी घर वालों ने, आप हज पर रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो आपके जैसे ही हज की खबर फैली तो आपके पड़ोसी आ गए, कहा ये आपने क्या किया। उस बच्ची को बुरा भला कहने लगे कि आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, आपके अब्बू चले गए, आपके खाने पीने के मसाइल हैं। अच्छा, पहले ऐसा तो नहीं था कि 15-20 दिन 40 दिन का हज था, कई महीनों का ट्रैवल होता था, जाते थे आते थे, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ, हो सकता है साल का सफर हो। तो अब बच्ची को ये कहने लगे कि तुम्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आए हाय, जब उस बच्ची ने ये सुना ना तो आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगी कि ऐ मेरे मालिक, अब मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करना,
तेरे भरोसे मैंने कहा था, अब तूने रुसवा नहीं करना। अच्छा, हुआ ये कि उस शहर का जो हाकिम था, जो समझ लें बादशाह था या गवर्नर कह लें, वो शहर के गश्त पर निकला और ट्रैवल करते करते उसे प्यास लगी, तो इसी हजरत हातिम असम के घर के दरवाजे पर आकर दरवाजा बजाया जाता है, क्या गवर्नर साहब आए, जरा पानी पिला दें, प्यास लगी है। उनकी ज़ौजा कहती, या अल्लाह, हम वो लोग हैं जिनके अपने खाने पीने के प्रॉब्लम्स हैं और हमारे दरवाजे पर शहर का हाकिम आकर पानी मांग रहा है। ए अल्लाह तेरी कुदरत। पानी पिलाया तो किसी पड़ोसी ने आकर कहा कि ये बड़े गरीब लोग हैं और इनके वालिद साहब हज पे चले गए हैं, हज़रत हातिम असम है, और इनके घर में तो फाके चल रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि इन्होंने हम पर मेहरबानी की, हमें पानी पिलाया, इनको ऐसे खाली हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने जो पेटी बांधते थे उस जमाने में, अपनी पेटी उतारी और उनके घर में डाल दी, और अपने सारे सिपाहियों से कहा सब अपनी अपनी पेटी डाल दो। सब ने पेटी खोली और डाल दी। बाद में वो पेटी के बदले पैसे आए और वो मालदार हो गए, इतने पैसे हो गए, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ आ गया तो अब वो बच्ची ज़ारों के तार रोने लगी। लोग कहने लगे अब तो मसला हल हो गया, अल्लाह ने तुम्हारा भरोसा था, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, इतने पैसे घर में आ गए। तो बच्ची के जुमले सुनिएगा। वो कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि हमने कल रात भूख के आलम में गुजारी, जब मखलूक ने हमारे हाल पर नजर इनायत की तो फक्र गुर्बत से हमें गनी कर दिया, फक्र फाका खत्म, वी आर नाउ रिच। वो कहती जब अल्लाह करीम हमारे हाल पर नजर फरमाएगा तो लम्हा भर के लिए भी हमें किसी का मोहताज ना रहने देगा। फिर बच्ची ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी, अल्लाह हमारे वालिद पर नजर रहमत फरमा और उनके लिए आसानी फरमा दे, वो तेरी राह में रवाना हुए हैं। क्या कमाल की बच्ची है। और जब उस बच्ची ने ये दुआ की तो फिर हुआ क्या, सुभान अल्लाह, कि दूसरी तरफ सैयदना हातिम असम जब हज के काफिले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अमीर काफिला शदीद बीमार हो गया। लोगों ने उसके लिए डॉक्टर को तलाश किया तो डॉक्टर नहीं मिला। अमीर काफिला ने पूछा कोई हमारे साथ नेक बंदा है, अल्लाह का कोई नेक बंदा? लोगों ने कहा हाँ, हमारे साथ तो हजरत हातिम असम है। अमीर के पास आप गए, अमीर के लिए दुआ की, उसी वक्त अल्लाह पाक ने वो तकलीफ अमीर की दूर कर दी। तो अमीर ने हुक्म दिया कि इनके लिए खाने पीने और सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बच्चों के लिए परेशान थे जिनको पीछे छोड़कर आए हैं। इसी हालत में आपकी आंख लग गई। ख्वाब में किसी ने कहा है हातिम जो हमारे साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है हम भी उसके साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेते हैं। आपको अहलो अयाल के साथ जो पीछे मदद हुई ना वो भी ख्वाब में बता दिया गया। हज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो बच्ची गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर वहां मौजूद बच्चों ने बड़ों से कहा अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर नहीं फरमाता जो उम्र के एतबार से बड़ा हो, बल्कि उसकी नजर रहमत तो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है जो अल्लाह करीम की ज्यादा पहचान रखता है, ज्यादा मारिफत रखता है। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पता है मैं मिलावट कर रहा हूं, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया। यानी आप ये समझते कि गलत कर कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए और एक नियत कर लें आज कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज चेक कीजिए रोजी हलाल है कि नहीं है। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो ज़ारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे। आपने अल्लाह से अर्ज की मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है, खुदारा इससे निकल आइए। हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांड ही खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएं मेरी बच्चियां सुन रही हो, वो भी इस हदीस को सुने।
प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा, बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। साहबा किराम ने अर्ज की, हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों पड़ोसियों माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे, और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा और फिर अल्लाह को नाराज करेगा और उन्हीं के हाथों हलाक हो जाएगा। यहां मैं आप सबको एक बात अर्ज करना चाहता हूं, प्लीज एक बात याद कर लो, पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है, अच्छा माल होना कमाल है। हमें होता पता है क्या है कि आप बाज़ औक़ात किसी अमीर को देखते हैं, आपको लगता है यार इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, जनाब मजे में तो ये है, बरकत इसमें है। नहीं, एक जुमला आज याद कर लें, सब याद कर लें, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। किसी के पास अरबों रुपए हैं, हराम के हैं, सुकून नहीं है, सो नहीं पा रहा, बच्चे बीमार, नाफरमान, गुनाहगार, वो पैसे किस काम के हैं? और किसी के पास थोड़े हैं मगर हलाल के हैं, सुकून की नींद आती है, बड़ी बीमारी से अल्लाह ने बचाया, बच्चे और फैमिली नेकूकार हैं। बताओ कौन ज्यादा सुकून में है, कौन बरकत वाला है? प्लीज हलाल की तरफ तवज्जो रखें। हमारा सबका एक ही मसला है कि अगर हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? एक सवाल किया गया प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर, और सवाल करने वाले अशरा मुबशरा में से सहाबी हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन कितना प्यारा है, कहते हुजूर मैं मुस्तजाबुद्दावात बनना चाहता हूं। मुस्तजाबुद्दावात किसको कहते हैं? जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए। कौन कौन बनना चाहता है हम में से? आए हाय, बस आप इसकी खूबसूरती समझें। अगर मैं और आप मुस्तजाबुद्दावात बन गए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना, वॉट एवर प्रॉब्लम एंड कैलेमिटी कम टूवर्ड्स मी, मैं दुआ करूंगा खत्म हो जाएगी। ऐसा ही है ना। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वन लाइनर आंसर दिया। आका ने फरमाया, ए साद, अपनी गिजा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद्दावात बन जाओगे। हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। बस हमारा निवाला पाकीज़ा हो, हमारा रिस्क पाकीज़ा हो। छोड़ दो मल्टीप्लिकेशन को, यार वो आगे बढ़ गया, मेरा तो फिर 2000 गज का बंगला कैसे बनेगा, तो V8 किधर से लूंगा, तो जनाब इतना ट्रेवल कैसे होगा, ये सब छोड़ दें आप हिम्मत रखिए। और मैं आपको एक और जुमला आज बता देता हूं, जिस शख्स ने हराम को छोड़ा है ना, वो नीचे नहीं गया है। दोबारा शुरू में मैंने क्या कहा था, एक मेरा और आपका कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। आप मुझे एक बात का जवाब दें। मैंने कई बार ये वाकया बयान किया, चलो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूं। एक मुबल्लिग को एक बंदा मिला और कहता है, जनाब मैं आपका बयान सुना और मुझे जहन बन गया हराम छोड़ने का। यूरोप की बात है। वो कहते हैं मेरे स्टोर पे शराब बिकती है और भी सामान बेचता हूं, लेकिन शराब भी बेचता हूं। मैं शराब बेचना छोड़ूंगा, पैसे ही पूरे नहीं होंगे, किराया ही नहीं निकलेगा, बच्चों का क्या होगा? तो उस मुबल्लिग ने उस बंदे को यह कहा, जो मैं आप सबको और मेरे व्यूवर्स को भी कहना चाहता हूं, कि यार एक बात बताओ, तुम हराम कमा रहे हो? कहता है हाँ, अल्लाह दे रहा है, रोजी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? तुम हलाल कमाओगे तो क्या वो रोजी बंद कर देगा? मुझे बताएं ना, रिस्क देने वाला कौन है, राज़िक कौन है? मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, वो दे रहा है, और मुझे डर ये है कि मैं उसको राजी करूंगा और वो बंद कर देगा। या तो रोजी देने वाला कोई और होता तो समझ आती बात कि भाई इबादत अल्लाह की करूंगा, वो बंदा नाराज हो जाएगा। जब रोजी देने वाला रब है, मेरा ईमान है, अकीदा है, इसका मतलब या तो वो ईमान कमजोर है, और अगर वो तवक्कुल मिल गया तो ये डेफिनेटली होगा कि आप अल्लाह की नाराजी छोड़े, आपको अंदाजा नहीं होगा कहां से रोजी आना शुरू हो जाएगी। हुआ क्या पता है? सुने, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाकया बता रहा हूं। 1 या 1.5 साल बाद उसी मुबल्लिग की उसी नौजवान से फिर यूरोप में मुलाकात हुई। वो नौजवान ढूंढता हुआ आया, कहता है मैं याद हूं आपको? कहते यार कुछ याद तो आ रहा है, आपसे मुलाकात हुई थी। कहा मैं वही हूं जिसने आपसे वादा किया था मैं शराब नहीं बेचूंगा। आपने कहा था कि अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देगा, ऐसा ही हुआ है, मैंने शराब बेचना छोड़ दी, पता नहीं किधर से रोजी आ रही है, अल्लाह ने बरकत डाल दी है। ये एक टेस्ट होता है, ये एक प्लान आपको पहले लगेगा नहीं होगा, और बाज़ औक़ात कुछ दिनों तक आजमाया भी जाएगा। आप बोल रहे यार मौलाना साहब ने कहा था कि भाई हराम छोड़ दो, पैसे ज्यादा हो जाएंगे, मैं तो रोज की रिश्वत 10,000 रुपए लेता था, मैंने छोड़ दी, आज तो 11,000 रुपए नहीं आए।
ایسا نہیں ہوگا. کچھ دن آزمایا جائے گا, ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو, اللہ کرے آپ یاد کر لیں, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے, کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے. پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے, کہیں کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے. سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ, توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ,
کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں, نیند نہیں آئی ہوگی بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی؟ ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے. وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ, بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہے, اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا, آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. آپ اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ, فائل جمع کرا کے آیا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ, یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, فلاں مزار شریف میں بھی کی, فلاں بزرگ سے بھی کروائی, 10 سال سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ تو حل ہی نہیں. اور آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا, کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے, سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا, یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے. ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے. وہ کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا, کبھی کبھی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی بیماری آتی ہے, باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بچہ ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے آج, میں کھا کے رہوں گا, آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم, کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا, میں والد ہوں مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا, تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں, نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرا رب نہیں کر رہا, یہ میرے لیے بہتر ہے. میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے, تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا.
काश ये जिस दिन ये तवक्कुल का लेवल मिल गया, आपको कभी किसी प्रॉब्लम में टेंशन नहीं होगी। काम हो गया तब भी राजी रहोगे, नहीं हुआ जब भी राजी रहोगे कि मेरे रब ने नहीं किया ना, यही मेरे लिए मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं। बच्चों को कहां समझ आती है, वो कहते हैं अब्बू अच्छे नहीं है, अम्मी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं दे रही चीज। अब्बू अम्मी को पता है क्यों रोक रहे हैं। अरे मेरी आपकी अक्ल इतनी, हमें ये समझ है कि बच्चे को कब क्या देना है क्या नहीं देना। जिसने कायनात बनाई उसे नहीं पता मुझे कब क्या देना है क्या नहीं देना। कुछ लोगों को माल उलमा कहते इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अमीर हो जाएंगे तो नाफरमान हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ लोगों को गरीब इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गरीब होंगे तो फक्र फाका की वजह से इस्लाम से चले जाएंगे। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है। वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैं और आप होते कौन है एतराज करने वाले कि उसको अमीर क्यों बनाया, इसको गरीब क्यों बनाया, इसको लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया। अरे रब की मर्जी, वो खालिक और मालिक है, हम बंदे हैं, हमारा काम मानना है, हमें उससे मोहब्बत करना है, हमें उस पर भरोसा करना है। खुदा की कसम अगर आज मैं और आप तवक्कुल को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो आज के बयान में ये पैगाम लेकर जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से करनी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अताएं मुझे दी हैं। अरे मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब से मुझे नवाज रहा है, मैं मां के पेट में था, उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे लंगड़ा पैदा नहीं किया, मुझे बगैर हाथ के पैदा नहीं किया। कि बच्चे नाबीना पैदा नहीं होते, क्या दिल के सुराख वाले बच्चे पैदा नहीं होते। मेरे रब ने मुझे पूरा पैदा फरमाया। और सुनो सुनो, किस दौर में पैदा किया। मैं 5,000 साल पहले भी पैदा हो सकता था, मैं किसी और नबी का भी उम्मती बन सकता था। मेरे रब ने बिन मांगे मुझे मेरे नबी का उम्मती बना दिया। ये उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबिया तमन्ना किया करते, या रसूल अल्लाह। अब जरा सोचें कि किस कदर हम पर मेहरबानी है। ये हमने मांगी थी, मैंने और आपने क्या पैदा होने से पहले दुआ की थी, अल्लाह सही सलामत बनाना, अंधा मत बनाना, बहरा मत बनाना, गूंगा मत बनाना, ए अल्लाह मुझे जो है वो नबी पाक का उम्मती बनाना। नोबडी आस्क, हमें तो पता ही नहीं था। हम किसी गैर मुस्लिम माँ बाप के घर में भी पैदा हो सकते थे, नहीं होते बच्चे पैदा क्रिश्चियंस के घर में, ज्यूज के घर में, हिंदुओं के घर में। कितनी मेहरबानी की मेरे मौला ने, मुझे मुसलमान माँ बाप दे दिए। मेरे कानों ने सबसे पहली आवाज अजान की सुनी, अल्लाह की मेहरबानी नहीं है। कोई भजन सुनता है, कोई पता नहीं किधर क्या क्या घंटे सुनता है। मेरे अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, मेरे माँ बाप ने सबसे पहले मेरे कान में अजान सुनाई। इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या? इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं। जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से। अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने, वो बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार, अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं। ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से। अरे बहुत दिया है, बहुत। और सच्ची बात ये, जितना गुनाहगार हूं ना, जितना बड़ा नाफरमान हूं, नाफरमानों को कौन देता है? आप जॉब से फायर कर देते हो, आपकी बात ना माने एम्प्लॉय फारिग, बच्चा बे नाफरमान घर से निकाल देते हो। मैं तो कितना बड़ा नाफरमान हूं, मगर रोज दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, कोई नेमत वापस नहीं ले रहा। और हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं करते। आज सीख के जाना है, आज बदल के जाना है, आज अपने रब से मोहब्बत का दर्स लेके जाना है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं करना है जितना मुझे अपने रब से प्यार करना है। वो बड़ा करीम है। यकीन करो, जब रब से बंदा मोहब्बत कर लेता है ना, जब अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कुरान में उसका ऐलान है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पे भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह हमें अपना भरोसा अता कर दे, हम उसी से मांगते हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे। अल्लाह हम कमजोर हैं, हिल जाते हैं, हमारा भरोसा हिल जाता है, हमारा तवक्कुल शेक हो जाता है। अल्लाह वो गलतियां भी माफ कर दे। हो सकता है हमारी जबान से ऐसा कुछ अदा हो गया होगा, हमने तेरे फैसलों पर भी एतराज कर दिया होगा। करीम है मालिक, हमारे वो जुमले माफ कर दे और अब हमें अपना भरोसा अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे, और हमें फकत रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
یہ سیکھ کر جانا ہے، اور قرآن کا یہ پیغام ہے. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی